हेलो गाइज, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज आपके लिए मैं फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो। जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे राइफल मैन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज मैं लेकर आया हूँ गणित के अंदर औसत का पार्ट 2 लेके आया हूँ। इससे पहले हमने औसत का पार्ट 1 पढ़ा था और उसके अंदर मैंने पढ़ाया था 2 तरह के प्रश्न करवाए थे, 2 टाइप कंप्लीट करवाए थे। टाइप 1 और टाइप 2 हम क्या है कंप्लीट कर चुके हैं भाई। टाइप 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 3 और टाइप 4 वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और मैंने कहा था अगर आपने मेरे सभी औसत की वीडियो ले ली, पूरी वीडियो ढंग से है, क्लास ले ली है, तो आप औसत के प्रश्नों को सोल्व नहीं करने वाले हैं, औसत को प्रश्नों को उड़ाने वाले हैं। और मैंने कहा था आपका औसत है वो क्या बन जाएगा रे दोस्त, बन जाएगा। तो चलो आज की क्लास शुरू करने से पहले क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बड़ा चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले देखो क्या है, टाइप नंबर 3 के अंदर कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। टाइप नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन देखो ऐसे पूछे जाएंगे, संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन होने वाले हैं। अरे कौन से होने वाले हैं, संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें आपको सम संख्या दी होगी, विषम संख्या दी होगी। कभी कहेगा अरे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बता दो, कभी कहेगा उनके वर्गों का औसत बता दो, कभी कहेगा घनों का औसत बता दो, कभी कहेगा प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत बता दो, और कभी पूछेगा अरे प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बता दो। ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो इन्हें हम कहते हैं संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन। और संख्याओं के बारे में मैंने पहले ही वीडियो में आपको क्या है करवा चुका हूं, फिर भी क्या है आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं भाई। फिर से क्या करवा रहा हूं, रिवीजन करा देता हूं, मोटा मोटा बता देता हूं। प्राकृत संख्या कौन सी होती है भाई, प्राकृत संख्याओं की बात करें तो वो 1 से स्टार्ट होती है। मैंने इतिहास के बारे में एकदम शुरुआत से इनका इतिहास भी बताया था कि कैसे संख्याओं की खोज होती गई और सभी संख्याओं की खोज हुई थी, तो वो पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, अरे भाई प्राकृत संख्या कहते हैं। और जो 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है, अनंत तक चलती है, उन्हें कहते हैं हम पूर्ण संख्या। अरे पूर्णांक संख्या क्या होती है, मैंने कहा अरे जो पूर्ण संख्या है वो तो है प्लस वाली, अरे इनके अंदर माइनस वाली भी मिलवा दो तो क्या हो जाएगी, ये पूर्णांक संख्या कहलाएगी। और उसके बाद मैंने कहा था सम संख्या, वे संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, भाई क्या कहलाती है रे, अरे वो तो सम संख्या कहलाती है। और सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है। मैंने कहा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ये क्या होती है, सम संख्या होती है। फिर मैंने बताई थी विषम संख्या, मैंने कहा जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है वो क्या कहलाती है, अरे भाई विषम संख्या कहलाती है। तो इनमें भी 2 2 का अंतर चलता रहता है, ये क्या है, विषम संख्या है। फिर मैंने बताई थी अभाज्य संख्या, और इनके बारे में बताया था, मैंने कहा था वो संख्याएं जिनमें केवल स्वयं और 1 का भाग जाता है वही क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। मैंने कहा था एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या कौन सी है, मैंने बताई थी 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं। ये तो हो गया अभाज्य संख्याओं का रिवीजन हो गया। अब आगे चलते हैं, अबे आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको एक मेथड बताने वाला हूं, क्योंकि इस मेथड से हम क्वेश्चनों को क्या है उड़ाने वाले हैं। तो ये मेथड क्या है, एकदम ढंग से क्या है तैयार कर लेना, ढंग से पढ़ लेना, एकदम ध्यान से देखना है, अपने को सतर्क रखना है। क्या रखना है भाई, सतर्क रखना है। ये मेथड बताता हूं क्या होती है, समांतर श्रेणी। देखो समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेस, या इसका शॉर्टकट नाम हो गया हमारा एपी। क्या हो गया भाई, एपी। तो एपी होती क्या है, मैंने कहा एपी की अगर परिभाषा की बात करूं तो संख्याओं की ऐसी सूची, कौन सी सूची भाई, संख्याओं की ऐसी सूची, ऐसी सूची जिसमें क्रमागत पदों का अंतर है वो क्या है, सेम रहता है। जिसमें क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर समान रहता है। अंतर क्या होता है भाई, समान होता है, तभी तो इसको हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। देखो संख्याओं की एक सूची दी होगी जिसमें आपको संख्याओं की श्रृंखला दी होगी, और उसमें जो पदों का अंतर है, क्रमागत पदों का अंतर है, वो क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एपी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा, मैंने लिखा 2 4 6 8 10,
मैंने कहा बताओ ये एपी है क्या, बताओ ये एपी है क्या। आपने कहा सर एपी के लिए हमें करना क्या है। मैंने कहा क्रमागत पदों का अंतर हो लेना है। क्रमागत पदों का मतलब लगातार पद, लगातार पद। तो इसका मैंने अंतर लिया, 4 में से 2 घटाया तो कितना बचा भाई, 2 बचा। और 6 में से 4 घटा तो भी 2, तो भी 2, तो भी 2। यानी सभी जगह अंतर है वो क्या है, समान रहता है, तभी तो ये कहलाती है। अरे क्या कहलाती है भाई, एपी कहलाती है। क्या कहलाती है, एपी कहलाती है। हो गया। तो अब देखो एपी का, जो हमें एपी दी होगी ना, उसका औसत कैसे ज्ञात करते हैं, उसका औसत कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने कहा एपी के लिए एक कंसेप्ट है, इसका औसत ज्ञात करने का सूत्र। देखो औसत का सूत्र क्या होता है, मैंने बताया था औसत का सूत्र होता है, अरे भाई सम बटा नंबर होता है, सम बटा नंबर होता है। तो एपी के औसत, जो एपी का है उसका औसत कैसे निकालते हैं। मैंने कहा इसका प्रथम पद ले लिया करो। क्या ले लिया करो, प्रथम पद, और उसमें जोड़ दो क्या, अंतिम पद जोड़ दो भाई। उसमें क्या जोड़ दो, अंतिम पद जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दो। आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो हम औसत ज्ञात कैसे करते थे, मैंने कहा बच्चे औसत ऐसे ज्ञात करते हैं, जो इन सभी संख्याओं को जोड़ के इनका क्या कर देते थे, भाग दे देते थे। भाई 2 4 2 6, 6 6 12 8 20, 20 और 10 कितना होता है 30। और संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 5 है तो कितनी आ जाती थी, 6 आ जाता था। औसत कितना आ गया, 6 आ गया। ये तो हो गया बच्चों वाला मेथड। अरे कौन सा मेथड है, ये तो बच्चों वाला मेथड है। हम तो स्मार्ट मेथड का प्रयोग करते हैं, हम तो बच्चे नहीं है, तो हम स्मार्ट मेथड का प्रयोग कैसे करेंगे। मैंने कहा जब आपको पता चल जाए कोई भी श्रेणी एपी है, अंतर ज्ञात करके पता चल जाए एपी है, तो इसमें ये वाला औसत वाला सूत्र लगा देना। क्या करना है आपको, प्रथम पद लेना है और क्या करना है, अंतिम पद कर लेना है। इन दोनों को ही जोड़ना है, केवल 2 संख्याओं को जोड़ना है। अगर वो संख्या एपी में है 2 और 10, इनको जोड़ लिया ना, मैंने कहा 2 से डिवाइड कर दो। आपने कहा सर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। पहले भी कितना आ रहा था उस मेथड से, बच्चों वाले मेथड से 6 आ रहा था, और अब भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब ये तो बड़ा शानदार मेथड है, बड़ा ही शानदार मेथड है। मैंने कहा अभी तो रुको, ये तो एक मेथड है, इस एपी के लिए एक मेथड और है, इसके लिए एक मेथड और है। इसका जो औसत होता है ना, वो इसका मध्य पद होता है भाई। एपी का मध्य पद, एपी का मध्य पद ही उसका क्या होता है भाई, औसत होता है। तो यहाँ पे देखो मध्य पद क्या है रे, मध्य पद तो 6 है, इसका मतलब यही क्या है, इसका औसत है। तो औसत कितना हो गया, इसका बीच वाला पद हमने देख लिया, तो औसत कितना हो गया भाई, 6 हो गया। तो ये भी मेथड क्या शानदार और जानदार मेथड, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने कहा जो बीच वाला पद है वही उसका क्या होगा, औसत होगा। अगर कोई एपी दे रखी है तो उसका बीच वाला पद ही क्या होगा, उसका औसत होगा। तो ये हो गए एपी के 2 मेथड। मैंने कहा इन पे ध्यान में रखना है, इन दोनों को क्या है, ध्यान में रखना है। इनसे हम क्या करने वाले हैं, ट्यूशनों को उड़ाने वाले हैं। तो चल तो आगे चले, चले क्या आगे, तो आगे चलते बने भाई। आगे ये रहा, सबसे पहले आपको क्या सीखना है, अब आपको सीखना है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैंने कहा अरे भाई प्रथम n प्राकृत संख्या दे रखी है, तो मेरे को एक बात बताओ, इनका सम क्या होता है भाई, इनका योग क्या होता है। पहले तो योग का सूत्र बताओ। तो आप कहेंगे सर इनके योग का सूत्र तो होता है n+1/2 होता है, ये तो इनका योग है। मैंने कहा हम तो औसत सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, औसत। तो औसत बराबर क्या होता है, आपने कहा सर औसत बराबर तो होता है सम बटा नंबर होता है, सम बटा नंबर होता है। सम कितना दे रखा है, मैंने कहा सम तो दे रखा है n+1/2 दे रखा है। अरे भाई नंबर कितनी है, मैंने कहा n प्राकृत संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो n से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, n से। आपने कहा सर n से डिवाइड करने पे इसका औसत आ गया n+1/2, n+1/2। तो ये आपको याद रखना है। n प्रथम, देखो ये भी ध्यान में रखना है, जो प्राकृत संख्या है वो क्या है, प्रथम प्राकृत संख्या की बात कर रहा है। जो प्रथम प्राकृत संख्या है उनका औसत कितना होता है भाई, n+1/2 होता है। ये सूत्र आपको याद में रखना है, ये सूत्र याद में रखना है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर एग्जामिनर आपको ऐसे पूछ ले कि भाई प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, प्रथम
20 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ तो कैसे निकालोगे। मैंने कहा अगर इनका औसत निकालना है भाई, n का मान कितना है 20 है, तो n की जगह केवल 20 रख देना और प्लस 1 कर देना और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 10.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 10.5 आ जाएगा। ये औसत निकला कि नहीं निकला? अरे भाई 10 संख्याओं को बिना जोड़े क्या कर लिया हमने, औसत निकाल दिया। तो ये वाला आपको सूत्र क्या है, ध्यान में रखना है। क्या करना है बेटा, ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अब थोड़ा इस पे हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई। जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उस पे क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। कह रहे हैं प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। तो प्रथम 100 धन पूर्णांक होते क्या है। अरे मैंने कहा पहली 100 संख्या, धन का मतलब जो प्लस की है कौन सी होती है। आपने कहा सर 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है, 100 तक चलती है, वो होती है प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्या। इनका क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। तो अभी मैंने बताया था प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। आपने कहा सर ये तो होता है n + 1/2। n कितना है, आपने कहा सर n का मान 100 है। 100 संख्या ली है, कितनी संख्या ली है, 100 संख्या ली है, तो 100 रख दो। अरे भाई प्लस 1 कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा फटाफट बताओ। 100 का आधा होता है 50 और 1 का आधा हो गया 0.5, तो 50.5 हो गया। तो औसत हमारा क्या आ जाएगा, 50.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा रे, राइट हो जाएगा। मैंने कहा ये तो मेथड तब है जब आपको सूत्र याद है। अब क्या हुआ, आप जैसे एग्जाम में बैठे आप सूत्र भूल गए, आप सूत्र भूल गए। तो मैंने कहा सूत्र भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एपी वाला मेथड लगा दो। अरे एपी है कि नहीं पहले चेक तो करो। आपने कहा सर क्रमागत संख्या है, अरे यहाँ पे अंतर 1 है, यहाँ पे अंतर 1 है, यहाँ पे अंतर 1 है, सभी जगह क्या है, 1 का अंतर है। इसका मतलब सभी जगह क्रमागत पदों का अंतर समान है, तो ये एपी है भाई। क्या है, अरे एपी है। और एपी है तो हम जानते हैं, या तो इसके बीच वाला पद ज्ञात कर लो या प्रथम पद प्लस अंतिम पद करके 2 का भाग दे दो। अरे बीच वाला पद तो हमें पता नहीं है, तो हमें तो पहला पद पता है और अंतिम पद पता है, तो निकाल लेंगे। मैंने कहा पहला पद प्रथम पद और अंतिम पद को किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 101 और 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर से कितना आ गया 50.5 आ गया। ये कौन सा मेथड हो गया, एपी वाला मेथड हो गया। उससे भी कितना आया है 50.5 आया, इसीलिए मैंने आपको एपी वाला मेथड सिखाया था। आगे चलो, अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, कह रहा है 21 से 55 तक, 21 से 55 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। अब ये क्या कह रहा है भाई, 21 से स्टार्ट करो, 21, 22, 23 कहां तक चलना है, 55 तक चलना है और कह रहा है इनका औसत निकालना है। अब क्या आप प्रथम n प्राकृत संख्या वाला निकालोगे क्या। अरे भाई प्रथम n नहीं है, प्रथम का मतलब है जो 1 से स्टार्ट होके अगर 55 तक पूछता तब हम वो सूत्र लगाते प्रथम n प्राकृत संख्याओं वाला। अरे यहाँ पे प्रथम से स्टार्ट नहीं कर रहे, 21 से स्टार्ट कर दिया। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे। मैंने कहा दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें तो एक मेथड आता है, एक शानदार मेथड आता है, एपी वाला मेथड। अरे मैंने कहा चेक करो, आपने कहा सर 1-1 का अंतर जा रहा है, सब जगह कितना है 1-1 का अंतर है, इसका मतलब ये एपी है भाई। क्या है, एपी है। और एपी का मैंने आपको औसत निकालना सिखाया था। मैंने कहा प्रथम पद, कौन सा पद है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद कर लेना और उसको जोड़ के किसका भाग दे देना, 2 का भाग दे देना। आपने कहा सर प्रथम पद 21 है, हमने लिख दिया, अंतिम पद 55 है वो भी लिख दिया और किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो कितना हो गया 5 1 6, 5 2 7 हो गया। अरे भाई इसको 2 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा। आपने कहा सर इसका तो आ जाए 2 3 6, 8 2 16, 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर लास्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा रे, सही हो जाएगा। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कैसे करना है, कह रहा है 75 से 100 के मध्य की प्राकृत संख्या। अब यहाँ पे ध्यान देना है, कह रहा है 21 से 55 तक यानी 21 से स्टार्ट करना है और 55 तक संख्या लेनी है। अब यहाँ पे कह दिया 75 से 100 के बीच वाली संख्याओं का पूछ रहा है। अरे 75 को शामिल नहीं कर रहा है, यहाँ पे ध्यान में रखना है। अरे 75 से 100 के बीच वाली संख्या यानी 75 के बाद में आता है 76 से स्टार्ट करना है और कहां तक लेके जाना है 76
77 हो गया और 99 तक लेके जाना है। कह रहे हैं ना बीच वाली मध्य वाली संख्या लेनी है तो 75 और 100 को शामिल नहीं करना है। इनका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। इनका क्या निकालना है, औसत निकालना है। मैंने कहा भाई एक एक का अंतर है, सब जगह कितने का अंतर है, एक एक का अंतर है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक एपी बन रही है। तो हमें तो पता है भाई, पहले वाला पद ले लो और लास्ट वाला पद ले लो और क्या कर लो, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, आपका उत्तर आ जाएगा। आपने कहा सर 9 और 6 15 होता है, 10 और 7 17 होता है, इसको डिवाइड कर दो, किससे, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया और 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। तो 87.5 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया भाई, राइट हो गया। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत ही जानदार और शानदार है। इस क्वेश्चन को क्या कर दो, उड़ा दो, इस क्वेश्चन को उड़ा दो। कैसे उड़ाएंगे, कह रहा है 3 के प्रथम 10 गुणज। तो गुणज मैंने जब आपको एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि गुणज क्या होते हैं, वे संख्या होती है जो संख्या का गुणा होती है। तो देखो 3 के गुणज का मतलब है 3 का पहला गुणज यानी 1 से गुणा किया तो 3 आया, 3 का दूसरा गुणज यानी 2 से गुणा किया तो 6 आ गया, 3 का तीसरा गुणज यानी 3 से गुणा किया तो 9 आ गया। मैंने कहा 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 6 9 12 15 17 18 ऐसे 3 का पहाड़ा चल रहा है। इसका मतलब 3 के प्रथम 10 गुणजों की बात कर रहा है। तो 3 के प्रथम 10 गुणज कौन से हो गए, अरे भाई 3 हो गया, अगला 6 हो गया, 9 हो गया, 3 का पहाड़ा चल रहा है। 10वां गुणज क्या होगा, जब 3 का पहाड़ा 10 बार बोलते हैं तब कितना आता है, क्या 30 आता है क्या, आपने कहा सर 30 आता है। मैंने कहा इसका औसत ज्ञात करना है, इसका औसत ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने कहा 3 का पहाड़ा है, इसका मतलब 3 का अंतर चल रहा है। कितना अंतर चल रहा है, सब जगह 3 का अंतर चल रहा है। और मैंने कहा जब अंतर समान हो तो वो श्रेणी होती है, वो क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है, जो होती है एपी, उसे क्या कहते हैं, एपी। और मैंने कहा एपी का एक बहुत शानदार मेथड होता है। एपी में लगता क्या है, अरे भाई प्रथम पद प्लस अंतिम पद लगता है और कुछ नहीं लगता। और उसको किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो आपका उत्तर आ जाएगा। मैंने कहा पहला पद 3 है तो 3 को लिखो, लास्ट वाला 30 है तो 30 को लिखो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो भाई, 33 में 2 का भाग दो तो 16 दूनी 32 और 0.5 हो गया, 16.5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन पढ़े। अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि ए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत है, वो कह रहा है बी प्रथम ऐसी प्राकृत संख्याओं का औसत है जो पूर्ण वर्ग है। अब मेरे को एक बात बताओ, बात यहां अड़ जाएगी, आपको पता नहीं है कि पूर्ण वर्ग संख्याएं होती क्या है, तो बता देता हूं। पूर्ण वर्ग संख्याएं होती क्या है, वे संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग हो, जो किसी संख्या का स्क्वायर हो, वो क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, अरे भाई 2 का स्क्वायर होता है 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। वे संख्या जो किसी संख्या का वर्ग होती है वो ही क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या। देखो ये सभी संख्याएं इन संख्याओं का वर्ग है या स्क्वायर है, इनको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं बोलते हैं। तो हमें प्रथम 5 पूर्ण वर्ग संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो हमने प्रथम 5 पूर्ण संख्या ले ली ना, अब इनका औसत ज्ञात करना है तो इनको जोड़ना है भाई, इनको जोड़ना है। तो देखो यहाँ पे एपी वाला कंसेप्ट नहीं लग रहा है, क्यों, यहाँ पे अंतर 3 का है और यहाँ पे अंतर कितने का है, 5 का है, अंतर सेम नहीं है। इसका मतलब एपी वाला कंसेप्ट यहाँ पे मत लगा देना, क्योंकि ये वाले है वो एपी नहीं है भाई, ये एपी नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों वाला मेथड लगाने हैं, बच्चों वाले मेथड से आपको जोड़ के निकालना पड़ेगा औसत। कितनी संख्या है, 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 16 और 9 25, 25 से 25 50 और 4 54 होता है, एक 55 हो गया। अरे भाई 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। मैंने कहा ए का मान निकालो, देखो कह रहा है ये बी प्रथम, इसको क्या औसत को नाम देना है बी। मैंने कहा इसको नाम दे देते हैं बी।
क्या नाम दे देते इस औसत को, बी दे दिया। अब मैंने आगे क्या कर रहा है, पहले क्या कर रहा था, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्रथम है 5 प्राकृत संख्याओं का औसत तो आराम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, कह रहा है प्रथम 5 का कह रहा है, मैंने कहा कोई दिक्कत ही नहीं, इनका औसत क्या होगा, मैंने कहा एपी है। अरे भाई ये तो एपी है, आप कहेंगे सर प्रथम पद और अंतिम पद करके निकालो, मैंने कहा क्यों निकालूं, इतना भी क्यों करूं, मुझे पता है एपी पूरी दे रखी है और इसका बीच वाला पद इसका क्या होता है, औसत होता है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरे वाला कंसेप्ट लगा दिया और प्रथम पद और अंतिम पद करते तो भी कितना आता, 5 से 1 6 और 6 को 2 से डिवाइड करते तो भी कितना आता, 3 आता, तो भी कितना आता, 3 आता। अब आगे क्या कर रहा है, तो ए और बी दोनों का औसत क्या होगा, यानी एक संख्या 3 है, एक 11 है, इनका औसत ज्ञात करना। मैंने कहा जोड़ के निकालो भाई, दो तो संख्या है, आपने कहा सर 3 + 11 बट्टा 2, क्योंकि औसत का सूत्र क्या होता है, सम बटा नंबर होता है, सम बटा नंबर होता है। तो यहाँ पे हमने जोड़ा और दो संख्या थी तो 2 का भाग दे दिया, 13 11 और 3 कितना होता है, 14 होता है, और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। औसत कितना आ गया भाई, 7 आ गया। औसत तो दोस्त बन गया भाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, दोस्त है, क्या है, दोस्त है। ओके आगे चलो, आगे क्या कह रहा है, अरे भाई प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत निकालना है, वर्गों का औसत निकालना। मैंने कहा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्ग लेना है, क्या लेना है, वर्ग लेना है इनका, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का लेना है। तो मैंने कहा इनका सम कैसे निकालते हैं, इनका योग का सूत्र क्या होता है, आपने कहा सर इनके योग का एक सूत्र होता है जो होता है n + 1 2n + 1 बट्टा 6 होता है, बट्टा 6 होता है, ये होता है इनके योग का सूत्र। अरे भाई हमें योग नहीं चाहिए, हमें तो औसत चाहिए, हमें तो औसत को दोस्त बनाना है। तो औसत का सूत्र क्या होता है, आपने कहा सर औसत का सूत्र होता था सम बटा नंबर, सम बटा नंबर। मैंने कहा सम तो हमें पता है, सम तो होता है n + 1 2n + 1 और बट्टा में 6 दे रखा है, किससे डिवाइड करना है, सभी संख्याओं का तो n संख्या है, मैंने कहा n से डिवाइड करोगे तो औसत कितना आ जाएगा, आपने कहा सर n से डिवाइड करने पे औसत आ जाएगा हमारा n + 1 और 2n + 1 बट्टा में 6 आ गया। तो ये आपको क्या है, याद रखना है भाई, ये क्या करना है, याद रखना है। यहाँ पे एपी वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, मैंने कहा ये याद करना जरूरी है। आप सोचोगे अरे याद नहीं करेंगे, एपी वाला कंसेप्ट लगा लेंगे, मैंने कहा यहाँ पे कंसेप्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, अरे भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। यहाँ पे अंतर चेक करोगे 3 और यहाँ पे अंतर 5 हो गया, अंतर अलग हो गया, तो ये एपी नहीं बनेगी, एपी नहीं बनेगी, तो एपी वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये वाला सूत्र क्या कर लेना, याद कर लेना। पर्सन कैसे पूछेगा, एग्जामिनर कहेगा अरे भाई प्रथम 15 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो, कितनी संख्याएं ले रहा है, अरे 1 से स्टार्ट कर रहा है और कितनी ले रहा है, 15 प्राकृत संख्या ले रहा है, प्रथम ले रहा है 15 प्राकृत संख्या। इनका वर्ग क्या है पूछ रहा है, इनका औसत बताओ, तो इनका औसत कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने कहा सूत्र लगा दो, संख्या कितनी है, आपने कहा सर 15 है तो 15 का ज्ञात करना है, n की जगह कितना रखना है 15, 15 1 16 हो जाएगा, 15 में 1 जोड़ना है, 15 में 1 जोड़ना है। यहाँ पे 15 को 2 से गुना किया 30 और 30 में 1 जोड़ा, कितना हो गया, आपने कहा सर 31 हो गया, मैंने कहा ठीक है, बट्टा में कितना है 6 है, बट्टा में कितना है 6, मैंने कहा 15 1 16 होता है, 31 का 31 है ही, तो 31 को 16 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 16 से गुणा करना है, तो 16 एकम 16, 16 किया 48 1 49 हो गया, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 6 8 48 होता है, 1 बच गया और 6 दूनी 12 होता है, 4 बच गया और 6 छंग 36 होता है, 4 बच गया और फिर 6 छंग कितना हो गया 36, तो औसत लगभग कितना आ जाएगा 82.66 आ जाएगा। तो ये तो हो गया प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। अब इस पे हम क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उससे पहले क्या करते हैं, इसके घनों का औसत भी सिखा देता हूं, यहीं पे क्या कर लेता हूं, घनों का औसत सिखा देता हूं और फिर हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले। अब कह रहा है
प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों। घनों यानी अरे भाई क्यूब का औसत पूछ रहा है। मैंने कहा क्यूब कर लेते हैं। एक से लेके कहां तक लेनी है? n तक लेनी है। कहां तक लेनी है? n तक लेनी है। तो पहले तो मेरे को एक बात बता दो, इनका सम बता दो भाई, योग। इनका योग क्या होता है? आप कहेंगे सर योग का सूत्र होता है n+1/2। ये तो किसका था? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का था। मैंने कहा इसका स्क्वायर कर दो, पूरे का क्या कर लो? स्क्वायर कर लो। तो वो किसका आ जाएगा? इसके घनों का, और घनों का योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? घनों का योग। ये तो इनका योग है। मैंने कहा हमें तो औसत चाहिए भाई। औसत बराबर होता है सम बटा नंबर। मैंने कहा सम हमारे सामने पड़ा है। n का स्क्वायर कितना होता है? आपने कहा सर n का स्क्वायर n होता है। मैंने कहा n+1 का स्क्वायर भी लिख लो। n+1 का स्क्वायर लिख लिया। फिर मैंने कहा 2 का स्क्वायर कितना होता है? आपने कहा सर 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। मैंने कहा बट्टा में 4 लिख लो। ये तो हमने सम लिखा है। मैंने कहा बट्टा में नंबर भी होता है। आपने कहा सर n है, नंबर कितना है? n। मैंने कहा n से डिवाइड कर दो, n से भाग दे दो। आप कहेंगे सर एक n कट गया तो यहाँ पे कितना बचा? एक n बचा है। यहाँ पे n+1 का स्क्वायर पूरा बचा हुआ है और बट्टा में कितना है? 4। मैंने कहा ये हो गया घनों का औसत। किसका हो गया? प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत हो गया। मैंने कहा ये भी याद रखना है। ये भी क्या करना है भाई? तुम लोगों को याद रखना है। स्क्वायर है क्या? स्क्वायर बटा 4। ये याद कर लो। ये क्या कर लो? याद कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी एपी वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। तो यहाँ पे तो अंतर 7 का है और यहाँ पे 19 का है। इसका मतलब एपी वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी नहीं लगने वाला है। तो ये वाला सूत्र भी क्या कर लो? याद कर लो। अब इस पे हम क्या करते हैं? थोड़ी ट्यूशन प्रैक्टिस लगा देते हैं ताकि आपको क्या हो जाए? अच्छे से समझ में आ जाए और आपकी क्या है साथ साथ में प्रैक्टिस भी हो जाए। मैंने कहा कह रहे प्रश्न क्या कह रहे हैं? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। क्या करो? वर्गों का औसत ज्ञात करो। तो हमें वर्गों का कह रहा है, इसके लिए सूत्र बताया था। मैंने कहा था वर्गों के औसत का सूत्र आपको क्या लगाना है? आपने कहा सर n+1 2n+1/6 लगाना है। ये क्या है? इनके औसत का सूत्र है। कितनी संख्याएं दे रखी है? 10 दे रखी है। तो n की जगह कितना रख देंगे? मैंने कहा सूत्र में 10 रख दो। जैसे सूत्र में रखोगे क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। सूत्र से क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। 10 + 1 कितना होता है? आपने कहा सर 11 होता है। मैंने कहा n की जगह 10 रखना है। कितना हो गया? 20 1 21 हो गया। बट्टा में कितना है? 6 है। मैंने कहा कट रहा है तो काट दो। आपने कहा सर 3 से काटा 2, यहाँ पे आ गया 7। मैंने कहा 77 है। 77 को 2 से डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 2 × 6 होता है। 2 × 6 होता है। 8 दूनी 16 होता है। 5 दूनी 10 होता है। 38.5 आ गया। और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया रे? सही हो गया। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है? प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करना है। किसका करना है? घनों का करना है। तो मैंने घन का बताया था ना। औसत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? n होता है, n+1 का स्क्वायर होता है और बटा में कितना होता है? 4 होता है। n की जगह कितना रखना है? आप कहेंगे सर n की जगह 15 रख दो, उत्तर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, n की जगह 15 रखा और 15 + 1 16 हो गया और 16 का स्क्वायर है। इसका मतलब 16 को 2 बार लिख लो। स्क्वायर का मतलब है 16 को 2 बार लिख लो। तो लिख लिया। बट्टा में 4 है। मैंने कहा ठीक है, काट दो। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16 होता है। 15 4 कितना होता है? 60 होता है। और 16 को 60 से गुणा करने पे कितना आ जाएगा? 16 छकी 96 होता है। तो 960 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 960 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बन गया भाई? औसत आते ही दोस्त बन गया। क्या बन गया? दोस्त बन गया। अब आगे चलो। अगले वाला क्वेश्चन में इसने क्या दे रखा है? कह रहा है प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करो। मैंने कहा घन का सूत्र अभी तो बताया था। क्या होता है? a बराबर होता है n+1 का स्क्वायर होता है और बट्टा में कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। तो n की जगह 4 रखेंगे।
4 और 1 5 हो गया। 5 कितनी बार है? आपने कहा सर 5 का स्क्वायर। मैंने कहा 5 का स्क्वायर बता कितना होता है? आपने कहा सर 25 होता है। मैंने कहा बट्टा में 4 है, काट दे। कितना आ गया उत्तर? 25 आ गया। तो औसत कितना आ गया? 25। ओके, तो हो गया ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया? राइट हो गया। आगे क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इसने? कह रहा है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घन का औसत निकालो। भाई घन का क्या निकालो? औसत निकालो। उसके बाद में कह रहा है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्ग का औसत भी ज्ञात करो। और क्या ज्ञात करो? इन दोनों के औसत के मध्य का अंतर भी ज्ञात करो। पहले तो दोनों का औसत ज्ञात करो, फिर इनके मध्य का अंतर ज्ञात करो। मैंने कहा घन का कह रहा है क्या? तो घन का तो सूत्र होता है ए बराबर n प्लस 1 बट्टा इसका स्क्वायर बट्टा में 4 होता है। प्रथम 5 का पूछ रहा है तो n का मान 5 है। मैंने कहा 5 एक कितना हो गया? आप कहेंगे सर 6। मैंने कहा 6 को 2 बार लिख दो, बट्टा में कितना है? 4 है। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। तो 5 3 15, 15 3 45 होता है। तो औसत कितना आ गया? 45 आ गया। यहाँ पे कह रहे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करना है। मैंने कहा वर्ग का भी तो सूत्र बताया था। क्या बताया था? आपने कहा सर n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बट्टा में 6 होता है। बट्टा में 6 होता है। भाई n का मान 5 है। 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। 5 दूनी 10, 10 1 हो गया 11। इसको डिवाइड करेंगे तो औसत कितना आ जाएगा? 11। भाई ये नहीं पूछा है, कह रहा है अंतर बताओ, इनके औसत का अंतर बताओ। तो निकाल लेंगे भाई। 45 में से 11 घटाएंगे तो 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। अंतर कितना आ गया? 34 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? हमारा दोस्त हो गया। भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? फिर से एक नया कंसेप्ट समझाता हूं। फिर से एक नया कंसेप्ट समझाता हूं। क्या दे रखा है? प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का पूछ रहे हैं। सम संख्याओं का औसत पूछ रहे हैं। मैंने कहा सम संख्या वे संख्या होती है जिनमें 2 का भाग जाता है। अरे भाई 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई। कितनी लेनी है? मैंने कहा n लेनी है। इनका हमें क्या निकालना है? आप कहा सर सम निकालना है। सम का सूत्र क्या होता है बताओ? मैंने कहा औसत निकालना है। पहले सम का सूत्र तो बताओ। आप कहेंगे सर सम का सूत्र होता है n प्लस 1। इनके सम का सूत्र होता है। मैंने कहा हमें तो सम नहीं चाहिए भाई, हमें तो औसत चाहिए। तो औसत का सूत्र क्या होता है? आप कहेंगे सर सम बटा नंबर। सम बटा नंबर। तो सम है n प्लस 1। मैंने कहा नंबर कितना है? आप कहेंगे सर प्रथम n की बात कर रहे हैं तो n से डिवाइड कर दो। औसत का सूत्र क्या आ जाएगा? a बराबर n प्लस 1। n प्लस 1 आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ। मैंने मान लो आपको कह दिया प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। भाई प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इनका औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो भाई? औसत ज्ञात करो। तो औसत कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने कहा भाई प्रथम 20 का मतलब 2 से स्टार्ट होगा। 2 से स्टार्ट होगा। और प्रथम 20 सम संख्याओं की बात करें, पहले 20 संख्याओं की बात नहीं कर रहा, 20 सम संख्याओं की बात करें तो पहली तो होती है 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है। ऐसे ही 20 लेनी है। कितनी लेनी है? 20 लेनी है। तो 20वीं सम संख्या क्या होगी? यहाँ पे देखो सब जगह 2-2 का अंतर चल रहा है। कितने का अंतर चल रहा है? 2-2 का अंतर चल रहा है। तो 20वीं संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे सर 40 होती है। कितनी होती है? 40 होती है 20वीं संख्या। ये हो गई प्रथम 20 प्राकृत संख्या हो गई। मैंने कहा इनका औसत ज्ञात करना है तो एक तो होता है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूले से करोगे तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। कैसे आएगा? कह रहा है प्रथम 20 प्राकृत संख्या को औसत ज्ञात करना है तो n का मान कितना है? 20 होता है। जैसे ही 20 रखा, 20 प्लस 1 करते ही 21 आ जाएगा। तो औसत कितना आ गया? 21 आ गया। औसत कितना आ गया भाई? 21 आ गया। मैंने कहा अगर आप सूत्र भूल जाओ तो एक कंसेप्ट और लग सकता है। हमें यहाँ पे सभी संख्याओं का अंतर सेम दिख रहा है। संख्याओं का अंतर क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है। तो एपी वाला कंसेप्ट लगा देंगे। और एपी वाला कंसेप्ट से कैसे ज्ञात करते हैं? मैंने कहा प्रथम पद प्लस अंतिम पद कर लो और उसको 2 से डिवाइड कर दो।
40 और 2 42 होता है, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा। ऐसे भी औसत कितना आया है, 21 आया है, और यहाँ पे भी औसत कितना है, 21 है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला अगर परीक्षा के अंदर भूल जाओ तो एपी वाला कंसेप्ट से क्वेश्चन को उड़ा देना, क्या कर लेना, उड़ा लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कर रहा है, कह रहा है प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत बता दो। तो प्रथम विषम का भी क्या है पढ़ लेते हैं। विषम का क्या होता है, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, 1 3 5 7 11 और n संख्या लेनी है, क्या लेनी है, n। हर इनका योग कितना होता है, योग बताओ इनका कितना होता है, सम कितना होता है। आप कहेंगे सर n स्क्वायर होता है, सम कितना होता है, n स्क्वायर होता है। मैंने कहा हमें सम नहीं औसत पढ़ना है, तो औसत बराबर होता है सम बटा नंबर। अरे सम कितना है इनका, n स्क्वायर है, तो सम कितना, इनका औसत कितना आ जाएगा, n से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। अरे भाई इनका तो सूत्र बहुत सरल हो गया, जो संख्या दे रखी है, जितनी संख्या दे रखी है वही क्या होगा, इनका औसत होगा। अगर मैंने पूछ लिया प्रथम 15 विषम संख्या होगा, क्या बता दो, औसत बता दो, प्रथम विषम संख्या कितनी होगी। आप कहेंगे सर 1 से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो, 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, हमें कितनी लेनी है। आप कहेंगे सर हमें तो 15 लेनी है, कितनी लेनी है, 15 लेनी है। तो कौन कौन सी हो जाएंगे, आपने कहा सर 1 3 5 7 हो जाएगी। इसका औसत कैसे ज्ञात करोगे, इसका औसत कैसे ज्ञात करोगे। तो यहाँ पे देर कितना रखा है, n दे रखा है। मैंने कहा जो संख्या दे रखी है वही उनका क्या होगा, औसत होगा, वही इनका क्या होने वाला है, औसत होने वाला है। अगर 15 दे रखी है ना, 15 दे रखी है तो कितनी होगी, मैंने कहा 1 से 30 तक 30 संख्या होती है, उनमें से 15 सम होती है और 15 विषम होती है। तो 30वीं संख्या कौन सी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 29 हो जाएगी। तो ये कितनी हो गई, प्रथम n कौन सी हो गई, विषम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। 15 का पूछ रहा है ना, मैंने कहा औसत निकालना बिल्कुल सरल है भाई। 15 की बात कर रहा है तो वही इसका क्या होगा, औसत होगा, वही इसका क्या होगा, औसत होगा। मैंने कहा अगर ये भूल गए तो आप कहेंगे सर विषम संख्याओं में 2 का अंतर चलता है। ये तो क्या होती है, एपी होती है, और एपी के अंदर एक मेथड होता है कि प्रथम पद, इसका प्रथम पद और अंतिम पद का योग कर लो और 2 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 30, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आप एपी वाले मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हो। आगे चलू क्या, आगे चलू ना। अगला इसने क्वेश्चन, अब देखो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सम और विषम वाली क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। क्या कर रहे हैं, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 10 की बात कर रहे हैं। मैंने कहा प्रथम 10 कौन सी होती है, आपने कहा सर प्रथम 10 की बात करें तो वो होती है हमारी 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई। अरे 10 की बात करा, इसका मतलब 2 का पहाड़ा 10 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इनका हमें औसत ज्ञात करना है। तो मैंने कहा सूत्र बताया था, a बराबर होता है n+1, n+1। 10 की बात कर रहा है तो इनका औसत कितना होगा। आप कहेंगे सर 10 + 1 11, उड़ा दिया, क्वेश्चन कितना आएगा, औसत कितना आएगा, 11 आएगा। मैंने कहा ये तो हो गया एक मेथड और लगा सकते हैं। आप कहेंगे सर 2 का अंतर है, इसका मतलब एपी होगी, एपी वाला मेथड लगा लो। मैंने कहा एपी से औसत कैसे ज्ञात करेंगे। आपने कहा सर प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ लेना और 2 से भाग दे लेना। अरे 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी कितना आएगा, 11 आएगा। जो आपकी इच्छा हो, अगर ये वाला भूल जाओ, बेहतर देखो ये है, देखते ही कर लोगे। अगर देखो आपको पता है सूत्र, तो 10 की बात कर रहा है तो आप सब कहेंगे 10 + 1 11, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट। ये तो बिना पेन चले ही उड़ा दोगे अगर सूत्र याद है। अगर याद नहीं है तो एपी वाला कंसेप्ट लगा लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन उड़ा मत देना, अगला वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना है। कह रहे 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। आप कहेंगे 50 + 1 51 होता है, 51 कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, क्या क्वेश्चन में गलती है, क्या क्वेश्चन में गलती है। आप कहेंगे ये तो गलत क्वेश्चन है, ऑप्शन छपा ही नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा, यहाँ पे तुम्हारी नजरों का धोखा है, तुम्हारी नजरों का धोखा है। कह रहा है
50 तक की सभी सम संख्याएं। यहाँ पे कह रहा है अरे भाई 1 से 50 तक, 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो उसमें कुछ सम भी है कुछ विषम भी है, 50 नहीं है भाई। अगर 50 की बात करूं ना, प्रथम 50, तो उसमें से 25 तो होती है सम और 25 ही होती है विषम। 25 ही क्या होती है? विषम होती है। तो यहाँ पे सम संख्या कितनी है? आप कहेंगे 25 है, 50 में से 25 ही क्या है? सम है। तो 25 प्लस 1 26 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। अब लगेगा, अब यहाँ पे वो सूत्र क्या है? आप कहेंगे सम संख्याओं के लिए होता है n+1, 25 प्लस 1 26 हो गया। अब हमारा औसत कितना आ गया? 26 आ गया। मैंने कहा ये तो एक कंसेप्ट है, एपी वाला भी लगा सकते थे। एपी वाला कैसे लगाएंगे? मैंने कहा प्रथम 50 तक की बात कर रहे हैं तो पहली संख्या तो है सम संख्या 2, और 50 तक की बात करूं तो अंतिम संख्या कौन सी होगी सम संख्या? आप कहेंगे सर 50 है, वो भी क्या है? सम है। मैंने कहा इसका निकालो। आप कहेंगे सर प्रथम पद 2 है, अंतिम पद 50 है, इनको 2 से डिवाइड कर दो। 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 आ जाएगा। औसत कितना आ जाएगा? 26 आ गया। ये तो हो गया एपी वाला कंसेप्ट और ये हो गया सूत्र वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जामिनर यही कहता है। वो क्या करता है? वो चालाक बनता है। वो क्या करता है? चालाक बनता है और क्वेश्चन को घुमा देता है। क्वेश्चन को क्या कर लेता है? घुमा देता है। और आप बिना क्वेश्चन को ढंग से पढ़े ही क्या कर लेते हो? उत्तर निकाल लेते हो और कहोगे ये क्या है? बोनस है। ये क्या है भाई? बोनस है। तो बोनस नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 100 से कम, 100 से कम की बात कर रहा है। वो भी कौन सी संख्या? विषम संख्याओं की बात कर रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, प्रथम 100 की बात करूं, अगर प्रथम 100 की बात करूं ना, तो 25 संख्याएं होती है, वो तो होती है सम। 25 नहीं, वो तो 50 में होती है। अरे प्रथम 50 संख्याएं तो होती है सम और 50 ही क्या होती है? विषम होती है। 50 ही क्या होती है? विषम होती है। तो अब हमें संख्या कितनी होगी? विषम संख्या 50 है। तो विषम संख्याओं वाला सूत्र क्या बताया था औसत का? मैंने कहा था a बराबर n, a बराबर n। तो देखते ही उड़ा दोगे। अगर पता है ना 100 में से कितनी सम है और कितनी विषम है, तो देखते ही उड़ा दोगे। अरे n का मान 50 है, 50 विषम संख्या है, तो उत्तर भी कितना हो जाएगा? 50। औसत भी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? राइट हो गया। देखते ही उड़ा दोगे, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 100 तक की बात कराए तो 50 विषम है, तो वही इसका क्या होता है? औसत। वही क्या होता है? औसत होता है। तो ये तो हो गया एक कंसेप्ट। अगर ये वाला नहीं समझ में आए, आपको नहीं पता कि 100 में से कितनी सम है और कितनी विषम है, तो मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है। 100 तक की विषम संख्या कौन सी होती है? आपने कहा सर 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है और 100 तो सम है। इससे पहले वाली 99 है, वो क्या है? विषम है। वो क्या है? विषम है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एपी वाला कंसेप्ट लगा लो, क्योंकि अंतर कितने का चलता है? विषम संख्या में 2-2 का चलता है। तो यहाँ पे भी अंतर 2-2 का है। प्रथम पद और यहाँ से उठा लो अंतिम पद और 2 से डिवाइड कर दो। 100 और 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो औसत कितना आ गया बेटा? 50 से आ गया। तो ऐसे हमें क्या है? क्वेश्चनों को सोल्व करना है, क्वेश्चनों को उड़ाना है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है? कह रहा है प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? अब यहाँ पे अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अभाज्य संख्या। आजकल यही क्वेश्चन क्या है? ट्रेंड में चलते हैं अभाज्य संख्याओं वाले। मैंने कहा अभाज्य संख्या कौन सी होती है? आप कहेंगे सर वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे 2, 3, 5, 7 होती है और 11 होती है। ये क्या है? विषम अभाज्य संख्या नहीं है। ये क्या है? अभाज्य संख्या। अब कह रहा है विषम अभाज्य संख्याओं की। यहाँ पे बात कर किसकी कर रहा है? विषम अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। विषम अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, एक बात आपको ध्यान में रखनी है। केवल एक संख्या है जो सम है और बाकी सभी की सभी जितनी भी इस ब्रह्मांड में अभाज्य संख्या है वो क्या है?
विषम है। वो क्या है? विषम है। केवल एक सम संख्या होती है। कह रहा है प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है, तो ये सम की बात नहीं कर रहा, सम की बात नहीं कर रहा, केवल विषम अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। कितनी की? 4 की बात कर रहा है, इन चारों की बात कर रहा है। इनका औसत निकालना है, यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा। जब भी अभाज्य संख्या के आएगा ना, तो बच्चों वाला मेथड लगाने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अंतर देखो 2 का है, 2 का है, यहाँ पे 4 का है, अंतर सेम नहीं है। इसका मतलब है ये एपी नहीं है, तो एपी वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। बच्चों वाले मेथड से निकाल लेना। 5 और 3 8 हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 1 16 और 10 कितना हो गया? 26 हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 6 4 24 होता है और 5 चौक 20 होता है, तो 6.5 आ जाएगा। 6.5 हमारा क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 32 से 69 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 32 से 69 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है? तो 32 के बाद में देखो एक तो होती है 37, 41 होती है, 43 होता है, इसके अलावा 47 होता है। फिर बात करूं तो क्या होता है? 53 होता है, 59 होता है और 61 होता है और 67 होता है। तो ये हो गई 32 और 69 के बीच वाली अभाज्य संख्या। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला यही संख्या है, वो अभाज्य संख्या है? तो मैंने कहा इन संख्याओं में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, एक और स्वयं के अलावा, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या। आप कहेंगे सर हमें तो पता नहीं है, हमें तो पता करना सिखाओ। मैंने कहा बच्चा कोई दिक्कत नहीं है, पता करना सिखा देता हूं। 32 से स्टार्ट करने का कह रहे हैं, तो मैंने कहा 32 से स्टार्ट कर लो। 32 33 एक बार क्या है 30 से ले लो, एक बार क्या है 30 से स्टार्ट कर लो। मैंने कहा आपको सिखा रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं कैसे पता लगाना है, कैसे पता लगाना है। अब यहां पे देखो, अब हमें पता करनी है कौन सी भाज्य है और कौन सी अभाज्य। मैंने कहा जिस संख्या के, देखो विभाज्यता के नियम पढ़ाए था ना, मैंने वहां पे बताया था जिस संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से विभाज्य होती है। किससे विभाज्य होती है? 2 से विभाज्य होती है, यानी उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पे देखो जिस संख्या के 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो सम संख्या वाली कभी भी हमें इंक्लूड नहीं करनी है, हमें सम संख्या को चेक ही नहीं करना है। जिस संख्या के अंक 0 2 4 6 8 है ना, वो हमेशा 2 से विभाज्य होगी, तो हम इन संख्याओं को कभी भी चेक ही नहीं करेंगे कि ये अभाज्य है या नहीं। इनके अलावा एक देखो 5 पे गौर करो, 5 पे गौर करो, इसको भी हमें कभी भी चेक नहीं करना है। 35, क्योंकि जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 है वह हमेशा 5 से विभाज्य होती है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा, इसलिए ये भी कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती। अब बाकी बची संख्याओं को आपको चेक करना है। 31 तो हमें चेक नहीं करना है, क्योंकि हमें तो 32 के बाद में लेना है, तो इसे इंक्लूड नहीं करना है। आगे देखो 33 का चेक करना है, तो मैंने कहा था जिस संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती है। ये तो 3 से भाग जा रहा है, इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। और 39 की बात करूं तो इसमें भी 3 का भाग जाता है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। केवल और केवल 37 है, वो क्या है? अभाज्य संख्या है। अब आगे वाली चेक करना है ना, तो मैंने कहा सम वाली तो लेना ही नहीं है, तो आगे हमें चेक करना है। मैंने कहा 41 ले लो, 42 नहीं लेनी है। मैंने कहा सम वाली तो लेनी ही नहीं है 43, और मैंने कहा 5 वाली भी नहीं लेनी है, क्योंकि इसका 5 का भाग हमेशा जाएगा, तो इसे तो चेक ही नहीं करना है। तो 41 43 हो गया। मैंने कहा 45 नहीं लेना है, 47 ले लो, 49 ले लो। इन्हीं को चेक करना है, इनमें से चेक करना है कौन सी भाज्य है और कौन सी अभाज्य। मैंने कहा भाई इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता। 7 का स्क्वायर है, इसका मतलब इसमें जाता है। तो एक तो हो गई 37, एक तो हमें मिली है 37 और 3 मिल गई हमें 41, 43 और 47। आगे बात करूं तो मैंने कहा अब आगे बाकी को नहीं चेक करना है, जो केवल विषम है उन्हीं को चेक करना है, और उनमें भी 5 वाली छोड़ देनी। अब केवल इन्हीं को चेक करना है। तो मैंने कहा 17 तिया 51 होती है, 17 के पहाड़े से कटती है, तो ये तो नहीं है। ये 19 के पहाड़े से कटती है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। कितनी बच गई? 53, और कितनी हो गई? 59 हो गई। इसके अलावा आगे वाली आप चेक कर लेना, आगे वाली कौन सी है? 61 और 69 है क्या? 67 है। ये क्या है? हमारी
अभाज्य संख्या है। तो 69 तक तो हमें निकालना है। तो इन संख्याओं को जोड़ के हमें क्या निकालना है, इनका औसत निकालना है। मैंने कहा जब ये अभाज्य संख्याओं की बात करें तो कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा, बच्चों वाला कंसेप्ट लगाना है। सभी को जोड़ लेना है, सभी को जोड़ लेना है और संख्या से भाग दे लेना है। तो सभी को क्या करना पड़ेगा, अब जोड़ना पड़ेगा भैया। सभी को जोड़ लो और क्या कर लो, भागे दे लो। तो यहाँ पे देखो मैंने एक डेविएशन मेथड भी बताया था। मैंने कहा अगर बच्चों वाले मेथड से ना करो तो डेविएशन मेथड से भी कर लेना। तो चलो हम इसको डेविएशन मेथड से कर लेते हैं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैलकुलेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने कहा लगभग इनके बीच में 50 है। 50 को माना इसका औसत कितना है, 50 है। माना औसत कितना है भाई, 50 है। तो हमने औसत कितना मान लिया, 50। मैंने कहा डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन कैसे निकालते हैं, इसमें से ये घटाओ, कितना बचा। आप कहेंगे सर -13 आएगा, -13 आएगा। 41 में से घटाएंगे तो आप कहेंगे सर -9 आएगा। और 43 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर -7 आएगा। और 47 की बात करूं तो आप कहेंगे -3 आएगा। मैंने कहा 53 इसमें से घटाएंगे तो 3 आएगा। और 59 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। और 61 की बात करूं तो घटाओगे तो 11 आ जाएगा। और 67 घटाओगे तो 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17। मैंने कहा 3 से 3 तो गया और 9 से 9 गया। अब कितना होता है, 13 और 7 कितना होता है, आप कहेंगे सर 17 होता है। माइनस का 17 प्लस का 17 कट गया, कितना बचा, केवल 11 बचा है। मैंने कहा इसका औसत निकाल लो। आप कहेंगे सर भाग दे के निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है तो 8 से भाग दे लो। मैंने कहा भाग दो। आप कहेंगे सर 8 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार गया, 3 बचा। तो 8 3 24 होता है। फिर कितना आएगा, 8 6 बच गया और 8 7 56 होता है। तो 1.37 आ जाएगा। लगभग औसत कितना आ जाएगा, 1.37 आ जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, अब मैंने एक बात समझाई थी। क्या समझाया था, मैंने कहा एक बात याद रखना। क्या रखना है, मैंने कहा यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो मैंने एक बात सिखाई थी। मैंने कहा जो औसत आ रहा है ना, प्लस का आ रहा है तो उसमें जोड़ देना। तो 50 प्लस 1.37 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 51.37 हो जाएगा। 51.37 आ जाएगा। तो यहाँ पे 51.37 आ रहा है क्या भाई, 51.37 तो कहीं पे भी नहीं आ रहा है। तो कहीं हमसे गलती तो नहीं हो कर गई है, चेक कर लेते हैं। मैंने कहा 47 3 40 50 होता है, ठीक है 50 होता है। यहाँ पे भी 50 होता है। और 47 और 3 कितना होता है, 50 होता है। 50 3 और यहाँ पे गड़बड़ी कर ली क्या, 53 में से 50 घटाया 3 होता है। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे 59 हो गया, यहाँ पे 61 हो गया और यहाँ पे 67 हो गया। तो मैंने कहा 3 से 3 कट गया, 9 से 9 कट गया। अरे भाई यहाँ पे गलती कर दी। 13 और 7 कितना होता है, यहाँ पे हमने क्या कर दी, गलती कर दी। 13 और 7 देखो, माइनस का 13 और 7 माइनस का 20 होता है, प्लस का 11 है और प्लस का 17 है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दी भाई, गलती कर ली। तो -20 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा क्या, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो गया भाई। 11 और 17 कितना हो गया, 28 हो गया। मैंने कहा 28 में से 20 घटाएंगे तो 8 बचेगा। संख्या कितनी है, आप कहेंगे सर संख्या 8 है। मैंने कहा 8 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैंने कहा औसत 50 है, 50 में 1 जोड़ लो भाई। 50 में क्या कर लो, 1 जोड़ लो, क्योंकि प्लस का आ रहा है। औसत कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। औसत कितना आ जाएगा बेटा, 51 आ जाएगा। तो डेविएशन मेथड से ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। आप इसको देखो बच्चों वाले मेथड से भी कर सकते थे। बच्चों वाले मेथड से कैसे करना था, सभी संख्याओं को जोड़नी थी और औसत निकाल लेना था। तो यहाँ पे जोड़ते तो कितना आ जाता, मैंने कहा भाई 67 और इसको जोड़ो तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 8 128 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, इनको भी जोड़ लो। आप कहेंगे 50 50 100 होता है और 9 और 3 12 होता है, तो इनको जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा। मैंने कहा इनको भी जोड़ो। आपने कहा सर 4 3 12 यानी 120 हो गया। 7 3 10 है 31 हो गया, तो 131 हो जाता और ये 37 था। इन सभी को जोड़ो, देखें कितना आता है। आप कहेंगे सर 37 प्लस 131 प्लस 112 प्लस 128 बच्चों वाले मेथड से करें तो कितना आएगा, 8 और 10 1 11, 11 और 7 18, असल की 1 12, यहाँ पे हो गया 3 4 4 3 7 7 3 10 हो गया। 1 2 3 1 असल की 4 हो गया। इसे डिवाइड करते तो 8 5 40, 8 एकम 8।
कितना आ जाता औसत 51। अगर बच्चों वाले मेथड से करते तो भी 51, और डेविएशन मेथड विचलन विधि से भी करते तो कितना आता 51 आता। तो ये तो हो गया हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कैसे करना है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के औसत का अनुपात ज्ञात करो। औसत का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां पे देखो प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन सी होती है, मैंने कहा अब सम विषम का लफड़ा नहीं है, तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या की बात करूं तो 2, 3, 5, 7 हो गई। इनका औसत कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर जोड़ के संख्या का भाग दे दो। मैंने कहा 3 2 5 5 10 10 और 7 17 होता है, और संख्या 4 है तो 4 से भाग दे लेना। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत आ गया। मैंने कहा प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का भी औसत ज्ञात करो। आप कहेंगे सर भाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा एक और संख्या से क्या जाए, भाग चला जाए, तो वो होती है भाज्य संख्या। मैंने कहा एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। तो अगली संख्या आप कहेंगे सर 4 है और 6 है, अगला 8 है, इसके अलावा 9 है। ये हो गई प्रथम 4 भाज्य संख्या। तो इनका औसत कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर जोड़ के निकालो। मैंने कहा 6 4 10, 10 और 8 18 होता है, और 18 और 9 27 होता है। तो 27 को 4 से डिवाइड करना है। अब इनका क्या निकालना है, हमें अनुपात निकालना है। तो अनुपात कैसे निकालने हैं, मैंने कहा 17/4 इसका अनुपात निकालना है। 27/4, 4 से 4 कट गया, अनुपात कितना आ गया, 17/27 आ गया। 17/27 हमारा क्या आ गया, अनुपात आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट हो गया। आगे चलो क्या, आगे चलो ना। अब अगला टाइप देखो, अब नेक्स्ट टाइप देखो, इसमें क्वेश्चनों को कैसे उड़ाना है। बेसिक से भी समझाने वाला हूं और मेथड से भी समझाने वाला हूं। तो अगला क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, आपको n क्रमागत सम या विषम संख्या देगी हो। क्या देगा, कभी सम देगा, कभी क्या देगा, विषम संख्या देगा, और उनका औसत भी देगा। साथ में क्या देगा, उनका औसत आपको पहले देगा। यहाँ पे औसत ज्ञात नहीं करना है बेटा, यहाँ पे औसत पहले देगा। और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कभी कहेगा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, और कभी कहेगा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, और कभी आपसे पूछेगा सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो ये 3 तरह के यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप में। तो पहला क्वेश्चन देखो कैसे दे रखा है, 5 क्रमागत संख्याओं का हमें औसत दे रखा है। 5 क्रमागत संख्याओं का क्या दे रखा है, औसत दे रखा है। तो पहले बता देता हूं क्रमागत का मतलब क्या होता है। मैंने कहा मैंने संख्या लिखी, क्रमागत का मतलब होता है मैं 5 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो क्रमागत का मतलब है अगली संख्या होगी 5 के बाद में 6, और 6 के बाद में 7, और 7 के बाद में 8, और 8 के बाद में 9। तो ये होती है क्रमागत संख्या, जो मतलब 5 से आगे 6। अब कभी कहेगा क्रमागत सम संख्याओं की बात करें, तो मैंने कहा क्रमागत सम संख्याओं का मतलब है 2 के अगली 4 होती है, 4 के अगली 6 होती है, और 6 के अगली 8 होती है। ये होती है क्रमागत सम संख्याएं। और क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी होती है भाई, 1, 1 की अगली 3, 3 के अगली 5 होती है, और 7 होती है। ये होती है क्रमागत विषम संख्या, यानी क्रम से चलती है। अब देखो ऊपर क्या दे रखा है इसने, ऊपर है क्या दे, कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दे रखा है। मैंने कहा यहाँ पे हमें एक कंसेप्ट लगेगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मैंने कहा था क्रमागत संख्या दे रखी है आपको 5, 6, 7, 8 और 9। मान लो 5 क्रमागत सम संख्या दे रखी है। मैंने कहा इनका औसत ज्ञात करो, इनका औसत ज्ञात करो। औसत कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने कहा था एक तो देखो यहाँ पे एपीली वाला कंसेप्ट लगेगा। आप कहेंगे सर एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, सभी जगह कितना अंतर है, एक का अंतर है। तो मैंने यहाँ पे 2 कंसेप्ट बताए थे। मैंने कहा प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो औसत आ जाएगा। और दूसरा वाला कंसेप्ट यहाँ पे काम में लेने वाले हैं, उसे क्वेश्चनों को उड़ाने वाले हैं। तो मैंने कहा था जो बीच का पद होता है ना, जो मध्य पद होता है, वही उसका क्या होता है, औसत होता है। जो मध्य पद होता है वही उसका क्या होता है, औसत होता है। तो यहाँ पे औसत कितना आएगा, आपने कहा सर औसत 7 आएगा। इसका मतलब बीच वाली संख्या और औसत होता है वो दोनों क्या होता है, सेम होता है। वो क्या होता है, सेम होता है। इसी कंसेप्ट से हम क्वेश्चनों को उड़ाने वाले हैं। तो एपी का ये कंसेप्ट यहाँ पे काम में लेने वाले हैं। कह रहा है 5 संख्या है, मैंने कहा 5 स्थान बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 स्थान बना लिए मैंने।
अब कह रहे हैं इनका औसत 125 है। मैंने कहा क्रमागत संख्या है तो इनका जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होगा, तो सबसे जो बीच में है वही इसका क्या होगा, औसत। यानी 125 बीच में है ना, तो यही इसका क्या होगा, औसत। अगर ये औसत है तो इसकी बीच वाली संख्या भी कितनी होगी, 125 होगी। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो मैंने कहा क्रमागत है, इसका मतलब 125 के बाद में 126 आएगा और 126 के बाद में 127 आएगा। सबसे बड़ी का कह रहा है, तो ये रही सबसे बड़ी संख्या 127। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, राइट। अगर यहाँ पे ये पूछ लेता कि भाई सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी घटा के चेक कर लेते भाई, 125 में से 1 घटाएंगे 124, इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 123। ये क्या आ गई, सबसे छोटी संख्या आ गई। अब कभी ये पूछेगा कि इनके बीच सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर भी बता दो। मैंने कहा 127 में से 123 घटा लो, इनके बीच का अंतर भी क्या है, आ जाएगा। अंतर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच में अंतर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो अगला वाला क्वेश्चन है, देखते हैं अगले वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है। मैंने कहा बेसिक मेथड से बता रहा हूं, फिर इसकी ट्रिक भी आपको बता देता हूं। बेसिक मेथड क्या है, कह रहे हैं 5 क्रमागत सम संख्या। मैंने कहा 5 स्थान लेने हैं भाई, 1 2 3 4 5, ये तो हो गए 5 स्थान हो गए। कह रहे हैं 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 8 है। मैंने कहा 5 सम संख्याएं होती है वो क्या होती है, एपी के अंदर होती है। सभी संख्याएं वो क्या होती है, एपी के अंदर होती है। तो यहाँ पे एपी वाला कंसेप्ट लगेगा। मैंने कहा जो औसत दे रखा है वही क्या होगा, बीच वाली संख्या ही उसका क्या होती है, औसत होती है। तो बीच वाली संख्या हमने निकाल ली 8। अब कह रहा है सबसे छोटी संख्या, तो बताओ एपी के अंदर देखो सम संख्या होती है, उनमें कितने का अंतर होता है। आप कहेंगे 2-2 का अंतर। मैंने कहा 8 में से 2 घटाया 6, और 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। तो सबसे छोटी संख्या 4 आ गई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट। अगर पूछ लेता सबसे बड़ी संख्या तो जोड़ के निकाल लेते भाई, 8 और 10 2 10 होता है, और 10 से 2 कितना होता है, 12 होता है। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाती, 12। पूछ लेता सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो मैंने कहा इनका अंतर निकाल लेते। 12 में से 4 घटाते तो कितना आ जाता, आप कहेंगे सर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। मैंने कहा हमें क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, हमें तो क्वेश्चन को उड़ाता है। देखो मैं क्वेश्चन को आपको पहले धीरे धीरे आपका क्या है, बेस डेवलपमेंट करता हूं, फिर क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, उड़ाते हैं। अगर डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन को उड़ाना सिखा दिया ना, तो आपका बेस कमजोर रहेगा। अगर जो डायरेक्ट उड़ेगा वो डायरेक्ट नीचे भी कभी भी गिर सकता है, जो धीरे धीरे ऊपर उठेगा वो कभी नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि उसका बेस है वो क्या होगा, मजबूत होने वाला है। मैंने कहा बेसिक समझा दिया। ये तो कौन सा मेथड समझा दिया मैंने आपको, बेसिक मेथड समझा दिया भाई, ये तो बेसिक मेथड है। मैंने कहा क्वेश्चन को उड़ाना कैसे है वो अब सीखो, वो कैसे सीखना है। मैंने कहा ये वाला मेथड केवल तभी लगेगा जब आपको दे रखा हो क्रमागत सम, या कभी दे रखा हो क्रमागत विषम। केवल सम और विषम के लिए ये मेथड लगने वाला है। तो मेथड क्या है, जब भी आपको ऐसा पूछे ना, तो आपको क्या कर लेना, जो संख्या दे रखी है, जो संख्या 5 संख्या दे रखी है ना, तो 5 में से 1 कम कर लो। 5 में से 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। अब पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो मैंने कहा जो औसत दे रखा है ना, औसत कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो 8 में से ये 4 घटा लेना, तो कितना आ जाएगा, 4। मैंने कहा जो घटाएंगे वही क्या होगी, छोटी संख्या। वो क्या होगी, छोटी संख्या। 4 आ रही है ना, तो यहाँ पे भी तो 4 आ रही थी, तो डायरेक्ट कर सकते थे। 5 में से 1 कम 4, और 8 में से 4 घटाए तो 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाता, राइट हो जाता। तो ये हो गई ट्रिक। अगर बड़ी की पूछ लेना, जब कभी बड़ी की पूछ ले, तो जो 4 आया है ना उसको औसत में जोड़ देना, औसत प्लस 4 कर देना, तो बड़ी संख्या आ जाएगी 12। बड़ी संख्या कितने आ जाएगी, 12। तो यहाँ पे भी तो देखो 12 ही थी, बड़ी कितनी थी, 12 थी। तो कभी ये पूछेगा इन बड़ी और छोटी का भाई अंतर बताओ, बड़ी और छोटी का अंतर बताओ। तो अंतर कैसे ज्ञात करना है, 1 कम कर लेना, और जो संख्या प्राप्त हो उसका क्या कर लेना, 2 गुना। यानी 4 का 2 गुना कितना होता है, 2 से गुणा करने पे 8 होता है। तो अंतर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी ट्रिक। ये हो, इससे क्या करना है, क्वेश्चन उड़ाना है। देखो अगला वाला क्वेश्चन कैसे उड़ाते हैं, ट्रिक से देखते जाओ आप तो फटाफट। अब क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है,
कह रहे हैं यदि 5 क्रमागत विषम विषम मिल गया ना, मैंने कहा सम या विषम मिल जाए तो संख्याओं का औसत 17 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मैंने कहा पेन नहीं चलाना है, ट्यूशन को क्या करना है, उड़ाना है। मैंने कहा यहाँ पे जो संख्या दे रखी है उनमें से एक कम, आप कहेंगे 5 से 1 कम 4 होता है। मैंने कहा सबसे बड़ी ज्ञात करनी है तो औसत में जोड़ देना, 4 आया है, 17 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 21 आ जाएगा। मैंने कहा उड़ा दो, मैंने कहा उड़ा दो, तो ऑप्शन कितना राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, 21 आ जाएगा। तो देखो मैंने कहा 5 में से 1 कम करना है, 5 में से 1 कम करोगे 4। मैंने कहा छोटी ज्ञात करना है तो 17 में से घटा लेना, 17 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये तो क्या है, सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या कितनी है, 13। मैंने कहा बड़ी चाहिए ना तो जोड़ लेना, 17 + 4 21 आ जाएगी, बड़ी है। ये क्या है, बड़ी है, अरे भाई ये क्या है, छोटी है। ये क्या है, छोटी है। तो बड़ी कितनी हो गई, 21। मैंने कहा अगर अंतर पूछ लेता बड़ी और छोटी का, तो देखो यहाँ पे अंतर कितना 8 का आ रहा है ना। मैंने कहा जो घटा रहा है उसका दुगुना कर लो, 4 का दुगुना कितना होता है, 8। तो ये हो गया इनके बीच के अंतर हो गया। तो देखो ये तो हो गया ट्रिक वाला मेथड। इसी को देखो बेसिक मेथड से भी समझा देता हूं। अगर बेसिक से करते तो कैसे करते, मैंने कहा बेसिक से करने के लिए कह रहा 5 संख्या, मैंने कहा 5 स्थान बुक करा लो भाई, 5 सीट क्या कर लो, बुक कर लो, 3 4 5 सीट बुक करा ली। अब कह रहा है इनका औसत 17 है। मैंने कहा जो विषम संख्या होती है वो एपी के अंदर चलती है, किसके अंदर, एपी के अंदर चलती है। तो इनके बीच वाला पद ही इसका क्या होता है, औसत होता है। तो 17 है, बीच वाला पद कितना हो गया, 17 हो रहा है। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, मैंने कहा 2 2 जोड़ लो, 17 2 19 हो गया, और 19 से 2 कितना हो गया, 21 हो गया। तो ये हो गई बड़ी संख्या। छोटी वाली पूछ लेता तो घटा के छोटी भी ज्ञात कर लेता, और अंतर पूछता तो घटा के अंतर भी ज्ञात कर लेते। मैंने कहा ठीक है, आगे चलो भाई, अगले वाला क्वेश्चन उड़ाते हैं। मैंने कहा अब क्वेश्चन उड़ाने हैं, सोल्व नहीं करने हैं। क्वेश्चन को क्या कर लेना है, उड़ाना है। कह रहा है 7 लगातार सम संख्याओं का औसत चॉइस है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या के अंतर कह रहा है। पहली और आखिरी का अंतर मतलब है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछ रहा है। तो मैंने कहा कुछ करना ही नहीं है, 7 से छोटा होता है 6, और 6 का 2 गुना होता है 12। तो अंतर कितना होगा, 12 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बेसिक से करते तो कैसे करते, मैंने कहा बेसिक से करते तो 7 स्थान बुक करने पड़ते, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्थान बुक कर लिए। कह रहे औसत चॉइस है, तो मैंने कहा सम संख्या है, और सम संख्या किसमें चलती है, एपी के अंदर चलती है। तो सबसे बीच वाला पद ही इनका क्या होगा, औसत होगा। इसका मतलब चॉइस क्या होगा, इसका औसत होगा। ठीक है, ये तो औसत हो गया। अब देखो क्या कर रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर काट निकालना है, तो सबसे बड़ी ज्ञात करनी पड़ेगी, सबसे छोटी ज्ञात करनी। तो सम संख्या है, 2 2 का अंतर चलेगा, 24 2 26, 26 2 28, 28 और 2 कितना हो गया, 30। मैंने कहा इधर भी निकालना पड़ेगा, 24 में से 2 घटाएंगे 22, 22 में से 2 घटाएंगे तो 20, और 20 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी क्या है, 30 है, और सबसे छोटी क्या है, 18 है। अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 हो गया। ये है बेसिक मेथड। ये क्या है, बेसिक मेथड है। हमने तो क्वेश्चन को क्या कर लिया, ट्रिक से उड़ा दिया। क्वेश्चन को क्या कर लिया, उड़ा दिया। मात्र 1 सेकंड के अंदर हमने क्या निकाल लिया भाई, उत्तर निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन को फटाफट आप क्या कहो, इस क्वेश्चन को उड़ा दो भाई। क्वेश्चन को क्या कर लो, उड़ा दो, क्वेश्चन को फटाफट उड़ा दो। देखो क्वेश्चन को उड़ाना कैसे है, अभी तो सिखाया था। कह रहा है 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। मैंने कहा 6 की बात कर रहा है, अरे अच्छा 6 है। मैंने कहा 6 से कम 5 होता है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो 11 में से 5 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को क्या कर लिया, फिर से उड़ा दिया। कह रहा है 6 में से 1 मैंने कहा 5 होता है, और मैंने कहा छोटी ज्ञात करनी है तो औसत में से घटा लेना, कितना आ जाएगा 6। बड़ी ज्ञात करनी है तो औसत में जोड़ लेना, कितनी होगी, 16 होगी। और मैंने कहा अंतर पूछे तो 5 का दुगुना 10 होता है, अंतर कितना होगा, 10 होगा। यहाँ पे भी देख लो अंतर कितना है, 10 से
तो ऐसे क्वेश्चन को उड़ाना है। अगला क्वेश्चन करो, फिर से एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर का घन निकालना है। क्या निकालना है भाई? घन निकालना है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना है, यहाँ पे पूछ रहा है घन निकालना है, अंतर का क्या निकालना है? घन। तो पहले अंतर कैसे निकालना है? मैंने कहा 6 की बात कर रहा है तो 6 में से 1 कम होता है 5, 6 में से 1 कम करना है। कितना कम करना है? 6 में से 1 कम करेंगे तो 5 होता है। तो हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर निकालना है। मैंने कहा जो अंतर आ रहा है उसका दुगुना ही क्या होता है? सबसे बड़ी व सबसे छोटी का अंतर होता है। तो कितना हो गया? 10। अंतर कितना था? 10। कह रहा है इसका घन निकालना है। मैंने कहा ठीक है भाई, निकाल लेंगे घन। कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 10 का क्यूब होता है 1000, तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अरे भाई राइट हो जाएगा। आगे चलो, अगले वाला क्वेश्चन देखो भाई। अगले वाला क्वेश्चन बहुत ही क्या है? शानदार है। बहुत ही क्या है? शानदार है। पहले देखो इसको बेसिक से कराता हूं, फिर क्वेश्चन को उड़ाते हैं। कह रहे हैं 5 संख्याएं दे रखी है भाई, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं दे रखी है, इनका औसत 11 है। तो अंतिम 3 अवलोकनों का औसत ज्ञात करो। कहना क्या चाहता है? मैंने कहा ये कहना चाहता है कि भाई जो पहली संख्या 5 संख्याएं दे रखी है, 1 2 3 4 5, 5 स्थान बुक कर लिए। कह रहा है इनका औसत 11 है। मैंने कहा भाई समझो यहाँ पे अक्स, अक्स प्लस 2, अक्स प्लस 4, अक्स प्लस 6 है और अक्स प्लस 8 है। यहाँ पे देखो अंतर कितने का चल रहा है? मैंने कहा अंतर 2-2 का चल रहा है। जहां पे भी अंतर 2-2 का चले, मैंने कहा वहां पे हमारी ट्रिक काम करती है। तो यहाँ पर भी हमारी ट्रिक क्या है? काम करने वाली है। इस क्वेश्चन को बाद में हम उड़ाने वाले हैं, पहले बेसिक से समझो। पहले बेसिक समझो क्या है। कह रहा है इसका औसत 11 है। मैंने कहा जब भी अंतर सेम हो तो उसके बीच वाली ही संख्या उसका क्या होती है? औसत होती है। मैंने कहा बीच वाली संख्या ये है, ये इसका औसत होगी। इसका मतलब इसका मान कितना होगा? 11 होगा। इसका मतलब अक्स प्लस 4 का मान 11 होगा। और यहां से अक्स का मान निकालूं तो प्लस का 4 इस तरफ आएगा, माइनस का 4 तो 7। अक्स बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अक्स बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कह रहा है अंतिम 3 अवलोकनों का औसत ज्ञात करो। तो अंतिम 3 अवलोकन कौन से है? मैंने कहा लास्ट 3 वाली संख्या, लास्ट 3 संख्या, इनका औसत निकालना है। मैंने कहा ये भी तो एपी में है, ये भी तो एपी में है, तो इनका औसत इसकी बीच वाली संख्या होगी। 3 की बात कर रहा हूं, केवल 3 की बात करूं तो ये इसका बीच वाला क्या होगा? औसत होगा। तो अक्स का मान हमने निकाल लिया 7, और 7 प्लस 6 कितना होता है? 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है। तो औसत कितना आएगा? 13 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट होगा। मैंने कहा अगर ट्रिक से करते तो कैसे करते? हमें तो देखो हमें क्या पूछ रहा है, हम तो देखो यहां से संख्या निकाल लेते। कैसे? मैंने कहा यहाँ पे हमें पता करना है 5 अवलोकन है। मैंने कहा 5 है, 5 में से 1 कम करेंगे तो आप कहेंगे 4 आएगा। मैंने कहा अंतिम संख्या क्या कैसे निकालोगे? आपने कहा सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहे हो तो औसत में जोड़ के निकाल लेते। सबसे बड़ी संख्या कितनी आती? 15 आती। कितनी आती? 15 आती। तो 5 संख्या दे रखी है ना, तो सबसे बड़ी कितनी है? 15 है। इससे छोटी 13 है। इससे छोटी कितनी है? 2 कम करेंगे तो 11 है। तो मैंने कहा बीच वाली संख्या ही उसका औसत होती है ना। अगर देखो यहाँ पे एपी है, यहाँ पे क्या है? एपी है, तो बीच वाली संख्या ही औसत होती है। तो औसत कितना होगा? 13 होगा। कितना होगा? 13 होगा। ये ट्रिक से क्या है? उड़ा दिया भाई। क्या कर दिया? उड़ा दिया। अगला वाला क्वेश्चन देखो। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इसने? कह रहा है यदि लगातार 4 संख्याओं का योग दे रखा है। भाई यहाँ पे क्या है? योग। तो 4 संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या है? मैंने कहा पहले तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है छपा हुआ है। हमने देखो हमारी टेक्निकल टीम ने क्वेश्चन क्या है? गलत छाप दिया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? योग नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे कह रहा है औसत ज्ञात करो। भाई क्या ज्ञात करो? औसत दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ क्या है? पहले तो ये बता देता हूं। थोड़ा क्वेश्चन में क्या है, करेक्शन कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दे रखा है आपको इसका औसत कितना है? 38 है। औसत 38 है। तो 4 संख्याओं में सबसे बड़ा और सबसे छोटे का क्या ज्ञात करो? औसत ज्ञात करो। अब मेरे को एक बात बताओ, कितनी संख्या है? 4 संख्या है। 1 2 3 4।
4 संख्याएं लगातार है ना, इसका मतलब एपी के अंदर है, इसका मतलब है एपी के अंदर है। तो इसका देखो औसत क्या होगा, बीच वाली संख्या ही इसका औसत दे रखा है, तो बीच वाली संख्या ही इसका क्या होती है, औसत होती है। क्या होती है, औसत होती है। तो मैंने कहा बीच वाली संख्या इसका औसत होगा। कह रहा है 4 संख्याओं में सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर, यानी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे आएगी और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे आएगी, इन दोनों का औसत निकालना है। इन दोनों का औसत कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। मैंने कहा यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या। मैंने एक चीज समझाई थी जब एपी पढ़ाई थी, तो मैंने कहा एपी में 2 तरीके से औसत निकालते हैं। एक तो उसके बीच वाली संख्या उसका औसत होता है, एक प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो उसका औसत आएगा। अरे औसत तो सेम ही आएगा ना जब इनको जोड़ेंगे। मैंने कहा 4 संख्या मान लो ए बी सी डी, जब ए और डी को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो जो औसत आएगा वो इसके बराबर आएगा ना, क्योंकि औसत तो वही रहेगा, औसत थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो औसत कितना आएगा, यहाँ पे भी 38 ही आएगा। कितना आएगा, 38 ही आएगा। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें तो केवल एपी वाला कंसेप्ट दोनों याद करने थे। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता, राइट हो जाता। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, अगले वाले क्वेश्चन में क्या करना चाहता है, कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, तो इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। भाई कहना चाहता है कि इन 3 संख्याओं का सम यानी इनका जोड़, औसत यही तो होता है। मैंने कहा औसत का सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे ए बराबर होता है सम बट्टा नंबर। मैंने कहा एक मैंने सूत्र और लिखा था, सम बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सम बराबर होता है औसत गुणा नंबर, औसत गुणा नंबर। तो यहाँ पे देखो क्या कर, 3 क्रमागत सम संख्या, तो 3 संख्या है, संख्या कितनी है 3, नंबर कितना है 3 है, तो n की जगह कितना रख लेना, आप कहेंगे सर n की जगह 3 रख लेंगे। कितना रख लेंगे, 3 रख लेंगे। तो नंबर तो हो गए हमारे कितने, 3 हो गए। कितने हो गए भाई, 3। अब कह रहा है औसत से सम है वो, देखो जोड़, इन संख्याओं का जोड़, यानी इनका जो सम है, जोड़ है, वो औसत से कितना अधिक है, वो औसत से कितना अधिक है, कह रहा है औसत से 28 अधिक है। औसत से कितना अधिक है, 28 अधिक है। तो मैंने कहा ये मान लो औसत ए ही है, इसका औसत कितना है ए, तो इनका जोड़ है औसत से 28 अधिक है, यानी औसत के अंदर 28 जोड़ लेंगे तो इनका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। मैंने कहा यहां से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, आप कहेंगे सर a प्लस 28 बराबर a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3a। मैंने कहा प्लस का a इस तरफ आएगा तो माइनस का a आ जाएगा। आप कहेंगे 3a में से a घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28। 28 तो है ही, a को उस तरफ ले गए तो 3a में से a घटाएंगे तो 2a आ जाएगा। तो आगे है 28। मैंने कहा 2 गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में, 28 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 14 आ जाएगा। इसका मतलब औसत है वो कितना आ गया, 14 आ गया, 14 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या निकालना है। मैंने कहा औसत आ गया, 3 ही तो संख्याएं हैं, मैंने कहा 3 ही तो संख्या हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो औसत कितना हो जाएगा भाई, औसत तो सबसे बीच वाली संख्या होती है ना, तो ये हो गया बीच वाली संख्या। अरे 14 में से 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएंगे। 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कह रहा है सबसे छोटी संख्या, मैंने कहा ये रही सबसे छोटी संख्या, 12 हो गई, सबसे छोटी संख्या 12 हो गई। तो ये हमारी क्या आ गई, ये आ गई सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या 16 है, अंतर का पूछता तो 16 माइनस 12 कितना होता है, 4 आ जाता। ओके, इसी के साथ आज की क्लास हमारी क्या हो गई, समाप्त हो गई। आज की क्लास क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, और चैनल को क्या कर लेना बेटा, सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, गूगल प्ले स्टोर पे जाके उत्साह ऐप सर्च कर लेना है और ये लोगो वाला ऐप क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, और प्रैक्टिस शीट मिलेगी, ऐसे ही ट्यूशनों की और प्रैक्टिस शीट मिलेगी, पीडीएफ मिलने वाली है। मैंने कहा इसके अलावा मॉक टेस्ट भी मिलेगा। अरे मॉक टेस्ट का मतलब आप अपनी तैयारी को टेस्ट देके जांच कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी है। ये सब कुछ मैंने कहा था राइफल मैन बैच है, वो आपके लिए बिल्कुल क्या है, फ्री है। तो ये सब कुछ आपके लिए क्या है, फ्री है। तो चूके मत जाना, और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक क्या है, तब तक प्रैक्टिस करते रहो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।